देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला पर बोलना ये आम बात हो गया है और इस तरह से महिला का अपमानित करना, इस तरह का बोलना यह अच्छा नहीं लगता है। माननीय खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को गार्जियन है, लालू जी भी है, नीतीश जी भी है, अभिभावक भी सबको और सबको सम्मान करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री है तो काम लगेगा तो जरूर मिलने जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। पाबंदी थोड़ा है किसी से मिलने। बात ही तो लोकतंत्र का हत्या हुआ है और लोकतंत्र के मंदिर में सभी को बोलने का अधिकार है। इसका मतलब नहीं है कि आप सदस्यता रद्द कर दीजिए, ये तो कहीं से उचित नहीं है। देखिए, हिंदी में दो कहावतें हैं, एक आया ऊंट पहाड़ के नीचे और दूसरा मरता क्या नहीं करता। ये दोनों ही कहावतें जो हैं रुपौली से पूर्व विधायक बीमा भारती के ऊपर इस वक्त चरितार्थ हो रहा है। कैसे इसको इस खबर में समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, आप सभी को याद होगा रुपौली से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़कर जीती हुई विधायक थी बीमा भारती। लोकसभा टिकट के लालच में बीमा भारती नीतीश का साथ छोड़ गई और लालू का हाथ पकड़ ली। ऐसे में इसके इनाम के तौर पर बीमा भारती को पूर्णिया का लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन रुपौली की विधानसभा की जो विधायकी थी वो चली गई, क्योंकि पार्टी बदल लिया तो विधायकी तो छोड़ना ही था। लोकसभा का चुनाव हुआ, पप्पू यादव ने ऐसा धूल चटाया कि बीमा भारती खुद वहां पर धूमिल नजर आई। उसके बाद बीमा भारती को अब इज्जत बचाना था। लोकसभा चुनाव हार गई तो दबदबा तो चाहिए क्षेत्र में। बीमा भारती ने विधानसभा चुनाव लड़ने का, या जो उपचुनाव हुआ उपचुनाव लड़ने का इच्छा जता दिया। लालू प्रसाद बोले चलो इसको भी ट्राई कर लो। बीमा भारती ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हाथ आजमाया, वहां भी बीमा भारती धूल चाट गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो मुहावरे जो मैंने कहा। सबसे पहला आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और उसके बाद फिर बात करेंगे मरता क्या नहीं करता। तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे बीमा भारती पर कैसे चरितार्थ होता है, इस चीज को समझिए। देखिए, 25 साल से रुपौली में विधायक है बीमा भारती। जदयू की टिकट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीमा भारती को यह भ्रम हो गया था कि यहाँ पर जीत जदयू की वजह से नहीं, मेरे खुद के दम पर मिलती है। इस भ्रम में बीमा भारती का घमंड बढ़ गया और वो लोकसभा लड़ने के लालच में राजद के पास चली गई। लेकिन बीते दिनों बीमा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया के सामने बातचीत करने के दरमियान नीतीश कुमार को अपना अभिभावक भी बताया। खबर चल रही थी कि आप जनता दल यू में जा रही हैं, आप अभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में पहुंची हैं। कहाँ से आपको खबर मिल गया? हमसे पूछे थे क्या? मुख्यमंत्री जी से आप मिली हैं? मिलेंगे क्या, क्यों नहीं मिलेंगे? बिहार का मुख्यमंत्री है, सबका भावना बचा हुआ है, ये देखिए सब जो है राजनीति में जो है ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री है तो उससे मिलना मना है। काम लगेगा तो जाएंगे ही, क्यों न जाए सब। लालू जी को नहीं छोड़िएगा? क्यों नहीं, लालू जी को क्यों छोड़ेंगे? एकदम नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार को आपने गार्जियन बताया है, लालू परिवार हाँ बिल्कुल, गार्जियन है, लालू जी भी है, नीतीश जी भी है, अभिभावक भी सबको और सबको सम्मान करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री है तो काम लगेगा तो जरूर मिलने जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। पाबंदी थोड़ा है किसी से मिलने में। कहा गया कि ऑफर आपको मिला है, कोई आयोग में डाला जाएगा। क्या कहा गया कि ऑफर मिला है, आयोग में डाला जाएगा, एमएलसी बना। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ निजी काम था उससे मिलने गए थे हम। सुनील सिंह का चला गया है। अभी तो लोकतंत्र का हत्या हुआ है और लोकतंत्र के मंदिर में सभी को बोलने का अधिकार है। इसका मतलब नहीं है कि आप सदस्यता रद्द कर दीजिए, ये तो कहीं से उचित नहीं है। इस पर तो हम भी जो है कि गहरा दुख प्रकट करना चाहती हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग जो है प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं सदन में आवाज उठाने के लिए, आवाज दबाने के लिए नहीं, इसलिए इस पर जो है कि निंदा करते हैं। लगातार महिलाओं पे बयानबाजी कर रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला पर बोलना ये आम बात हो गया है और इस तरह से महिला का अपमानित करना, इस तरह का बोलना यह अच्छा नहीं लगता है। माननीय खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को। संतुलन के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दिमाग नहीं बिल्कुल हम। और इस बात को दोहरा दिया कल जब राजद के अंदर पूर्व एमएलसी सुनील सिंह के सस्ता जाने के बाद अभिनंदन किया जा रहा था एमएलसी का। उस दरमियान बीमा भारती ने फिर से मीडिया से बातचीत की और इस दरमियान लालू को भी अपना अभिभावक बता रही थी और नीतीश को भी अपना अभिभावक बता रही थी और कह रही थी कि मिलेंगे, लालू जी से भी मिलेंगे और नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलेंगे ही, लालू जी से तो अभिभावक है तो उनको छोड़ ही नहीं सकते।
इस वक्त वो मौजूद थी राजद के कार्यालय में, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना और नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताना, अब ये लगने लगा है कि बिहार की राजनीति में बीमा भारती लोकसभा से हाथ गवा बैठी, विधानसभा से हाथ गवा बैठी। बीमा भारती को ये पता चल गया कि अब बिना नीतीश के जीत नहीं सकते, तो नीतीश का सहारा चाहिए ही। इसीलिए बीमा भारती का जो घमंड था वो टूट गया। इसीलिए मैंने कहा कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे जो है वो बीमा भारती के सामने चरितार्थ होता है। अब बात करते हैं कि मरता क्या नहीं करता। अब मरता क्या नहीं करता वो भी इसी मुद्दा से जुड़ा हुआ मामला है। बीमा भारती राजद में चली गई, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा का भी चुनाव लड़ी, दोनों ही चुनाव हार गए, दोनों में बुरी तरह से हार गई। अब बीमा भारती का राजनीतिक करियर जो है वही डूबने लग गया। राजनीतिक करियर डूबने लग गया तो बीमा भारती बखूबी जानती हैं, बीमा भारती बखूबी जानती हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक करियर को बचाना है। नीतीश कुमार के पास वापस लौटना चाह रही हैं। इसी के कारण जिस नीतीश कुमार से बगावत करके ताल ठोकी थी, उसी नीतीश कुमार के सामने बीमा भारती अब अभिभावक बताते हुए पेश हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि मरता क्या नहीं करता। जब अब बीमा भारती की जो करियर है समाप्त होने लगी तो वापस उसी के पास गई जिसके खिलाफ बिगुल फूंक रखी थी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।